फ़र्ज़ करें कि आप CSS के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं। एक दिन का फ़र्क है, आज सुबह आपका पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स का पेपर था, कल इस्लामियात और जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है। आप 5-6 बजे एग्ज़ाम देने के बाद फ़ारिग होकर घर आते हैं और कल सुबह 8 बजे आपने एग्ज़ामिनेशन रूम में दोबारा बैठे होना है। अब आपके पास ले देकर 3-4 घंटे हैं, अगर आप सोने का टाइम निकाल दें तो, जिसके अंदर आपने अपने 2 सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं। सब्जेक्ट्स हैं इस्लामियात और जनरल साइंस। इससे पिछले दिन भी यही सूरत थी, आपको करंट अफेयर्स और पाकिस्तान अफेयर्स 4 घंटे के अंदर तैयार करने थे। उससे अगले दिन भी यही सूरत होगी, आपको अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 2 जो होंगे वो 4 घंटों के अंदर तैयार करने होंगे। क्या आप ये सारा काम किसी बुक से पढ़ के कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ आपके नोट्स काम आएंगे और उसी नोट मेकिंग के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। जब से मैंने CSS से रिलेटेड वीडियोस बनाना स्टार्ट की हैं, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की फरमाइश मुझे पहुंची है वो ये है कि सर नोट्स मेकिंग के ऊपर वीडियो बनाएं। नोट्स लंबे होने चाहिए या छोटे होने चाहिए? क्या नोट्स बुक पर बनाएं या किसी कॉपी पर बनाएं? जब एक बार नोट्स बना लें और नई चीज़ मिले तो उसे उसमें कैसे ऐड करें? और नोट्स जो हैं उसे रिवाइज़ कैसे करेंगे? क्या 2 बार नोट्स बनाने पड़ते हैं या एक ही बार नोट्स बनाने से काम चल जाता है? इन सब चीज़ों को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने कैसे नोट्स बनाए थे और मैंने नोट मेकिंग के अंदर किन किन चीज़ों का ख्याल रखा था, जिसकी वजह से मुझे आखिरी रात परेशानी नहीं हुई थी और मैंने 2 घंटे के अंदर आखिरी रात जो था पूरा सब्जेक्ट रिवाइज़ कर लिया था। मैंने नोट्स बनाते हुए 2-3 असूल अपने सामने रखे थे। ये असूल आप भी अपना सकते हैं और इस पर चलते हुए आप ज़्यादा बेहतर तरीके से नोट्स बना सकते हैं। पहला असूल ये था कि मैंने कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखनी जो मुझे पहले से आती है। मिसाल के तौर पे मुझे पता है कि पाकिस्तान 1947 में बना था। कायद-ए-आज़म के 14 निकात जो थे वो 1929 में आए थे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पहली 1930 में हुई थी और पाकिस्तान बनने के बाद ये मसाइल हुए थे। अब जब भी मैं किसी बुक का मुतालिया करूँगा तो मैं ये चीज़ें सरसरी नज़र से देख लूँगा, मैं पढ़ूँगा नहीं, ना लिखूँगा, क्योंकि ये चीज़ें मुझे याद हैं। मैं सिर्फ वही चीज़ें लिखूँगा जो मुझे नई लगती हैं, जो मेरा ख़्याल है कि ये मुझे भूल जाएंगी। या तो मुझे याद हैं और मुझे भूल जाएंगी, या फिर मेरे लिए नई हैं और मुझे इन्हें रिवाइज़ करना ज़रूरी है। मैं ये चीज़ें जो हैं अपने नोट्स में लिखा करता था। तो आपने भी यही करना है, पहले से जानी हुई चीज़ें, पहले से जिन चीज़ों को आपको पता है उनको नोट्स में नहीं लिखना, उनको अपने जहन में ही रखना है। जिन चीज़ों को या तो आप भूल जाएंगे या आपके लिए नई हैं, उनको अपने नोट्स में लिखना है। दूसरा अहम असूल ये है कि नोट्स कभी भी पैराग्राफ में नहीं लिखने। नोट्स को हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर लिखना है। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। बुलेट्स के अंदर लिखे हुए नोट्स जो हैं वो इजीली आप रिवाइज़ कर सकेंगे। पैराग्राफ अगर आप लिखने लग जाएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। आप कहेंगे कि ये तो बहुत लंबा लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे पढूं। इसलिए आपने हमेशा बुलेट पॉइंट्स के अंदर जो है वो नोट्स तैयार करने हैं, नोट्स लेने हैं। तीसरा असूल ये था कि नोट्स लिखते हुए अगर मुझे कोई बहुत अच्छा वोकेबलरी का वर्ड याद आ जाता था, नज़र आ जाता था, तो मैं उसे अलहदा पेज पे लिखता था और किसी भी सेंटेंस जितना मर्ज़ी अच्छा लिखा होता था उसको हूबहू कॉपी करने की कोशिश नहीं करता था कि मैं ऐसा ही लिखूं। मैं सिर्फ इन्फॉर्मेशन निकालता था और इन्फॉर्मेशन लिखता था। मिसाल के तौर पे अगर कश्मीर इशू से रिलेटेड कोई टॉपिक है और बुक के अंदर या न्यूज़पेपर के ऊपर कोई बहुत ही ज़बरदस्त लाइन, कोई फ्रेज़ लिखा हुआ है, तो उसे मैं नोट्स के अंदर कॉपी नहीं करता था। हम ये गलती करते हैं कि हम अच्छी अच्छी लाइनें लिखना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे ये हमें याद रह जाएंगी एग्ज़ाम में जाके। ऐसा नहीं होता। आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन लिखनी है और इंग्लिश की तैयारी आपने अलग से करनी है। जब आप किसी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसकी इन्फॉर्मेशन पे फोकस करें ताकि आप उसे जल्दी तैयार कर लें। इंग्लिश की तैयारी आपने वैसे भी ऐसे के लिए करनी है, आपने प्रेसी के लिए करनी है, ग्रामर के लिए करनी है, तो आपकी ऑटोमेटिकली उधर होती जाएगी। तो ये तीसरा असूल आपने जहन में रखना है कि आपने जब भी कोई चीज़ नोट करनी है तो इन्फॉर्मेशन नोट करनी है, आपने पूरी पैराग्राफ नोट नहीं करने।
चौथा पॉइंट जो नोट्स टेकिंग के अंदर इम्पोर्टेंट है वो ये है कि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके नोट्स बन नहीं सकते। जनरल साइंस एंड एबिलिटी, हर लाइन जो है उसके अंदर एक इन्फॉर्मेशन है। कुछ चीज़ें आपको आती होंगी, कुछ नहीं आती होंगी, तो उसके नोट्स अलहदा लिखने की बजाय आप बुक पे ही हाईलाइट करते जाएं। पहली बार हाईलाइट कर लें, रिवाइज़ करते हुए अंडरलाइन करते जाएं, तीसरी बार आप मार्कर से अंडरलाइन कर लें, चौथी बार आप ब्रैकेट्स लगा लें। यानी कि जब आप अगली बार पढ़ें और जो चीज़ आपको लगे कि ये भूल रही है और बाकी चीज़ें नहीं भूल रही, तो आप मुख्तलिफ़ कलर्स के साथ चेंज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि ये मैंने दोबारा पढ़ना है। ठीक है, आपने पूरी बुक को कॉपी नहीं करना। अब इन्वायरमेंटल साइंस भी एक ऐसा ही सब्जेक्ट था जिसके साइंस पार्ट जो था, जिसके अंदर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ की साइंटिफिक बेसिस बताई गई थी, वो ऐसी थी जो बिल्कुल भी नोट नहीं की जा सकती थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थी। तो मैं बुक पे ही हाईलाइट कर लेता था। जब रिवाइज़ करने आता था तो मैं देखता था कि जो हाईलाइट की हुई चीज़ें हैं सिर्फ उन्हें पढ़ना है। उन्हें पढ़ते हुए जिन चीज़ों का मुझे पहले पता था या याद रह गई होती थी उनको मैं नोट नहीं करता था, बाकी चीज़ों को मैं मार्कर से अंडरलाइन कर लेता था। अगली बार जब आता था तो जो मार्कर से लिखी हुई चीज़ें थी सिर्फ वो पढ़ता था। मार्कर वाली चीज़ों को छोड़कर जो उस वक्त वो चीज़ें रह जाती थी जो मुझे भूल सकती थी, मैं उन्हें पेंसिल से लिख लेता था। 3-4 कलर हायरार्की के साथ मैं अपने नोट्स को छोटे से छोटा करता जाता था और होते भी वो बुक पर थे। तो इस तरीके के साथ आप बुक पे नोट्स बना सकते हैं। मैंने अपने जनरल साइंस एंड एबिलिटी, अपनी यूएस हिस्ट्री और अपने जो इन्वायरमेंटल साइंस, इन 3 सब्जेक्ट्स के नोट्स जो थे ये बुक पर ही बनाए थे। अब अगला पॉइंट ये है कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको आप एक टाइम लाइन की सूरत में शो कर सकते हैं। टाइमलाइंस कैसे बनाते हैं या हिस्ट्री के नोट्स और हिस्ट्री की तैयारी कैसे करते हैं, उसके लिए आपको यूएस हिस्ट्री का भी लिंक नज़र आ रहा है कि मैंने कैसे की थी। उसके अलावा अगर आप टाइमलाइन बनाना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे एक टाइमलाइन नज़र आ रही है। एक एरो है दोनों तरफ से जिसके ऊपर मुख्तलिफ साल लिखे हुए हैं और हर साल में लिखा हुआ इवेंट लिखा हुआ है। तो जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते जाएँ तो वो साल ऐड करते जाएँ और उसका इवेंट लिखते जाएँ। तो जब आपने पूरी टाइमलाइन बना ली होगी तो आपको बड़ी आसानी के साथ पता चलता जाएगा कि इस साल ये हुआ था, इस साल ये हुआ था, इस साल ये हुआ था। पूरी उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हिस्ट्री के नोट्स जो हैं वो टाइमलाइन के साथ बन सकते हैं। उसके बाद मैं आपको एक थोड़ी सी टेक्निकल अप्रोच बताता हूँ नोट टेकिंग की। वो ये कि जब आपने नोट्स लेने हैं तो एक ही रजिस्टर रखना है, मोटा सा रजिस्टर हो। उसके पहले 3-4 पेज आपने छोड़ देने हैं। उसके ऊपर आपने कंटेंट्स लिखने हैं कि अफ़गानिस्तान से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सफ़ा नंबर 7 पर, कश्मीर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सफ़ा नंबर 21 पर। उसके ऊपर आपने उसकी फ़हरिस्त बना लेनी है। और फ़हरिस्त कैसे बनेगी? पहले दिन नहीं बन जाएगी। आपके जो आगे वाले पेज होंगे जहाँ से आपने नोट्स टेकिंग स्टार्ट करनी है, उस दिन फ़र्ज़ करें आपने डॉन अखबार पढ़ा, उसमें एजुकेशन का इशू था। आपने एजुकेशन से रिलेटेड 2-4 बातें जो आपको अच्छी लगीं वो आपने ऊपर उसकी हेडिंग दी एजुकेशन और नीचे वो 2-4 बातें लिख दी, उसे बना लिया सफ़ा नंबर 1। डॉन की अगली जो न्यूज़ थी वो कश्मीर इशू से रिलेटेड थी। आपने कश्मीर इशू से रिलेटेड अगर आपको एक नया पॉइंट मिला आपने ऐड कर दिया और फहरिस्त के अंदर कंटेंट्स के अंदर जाके भी लिख दिया कि कश्मीर इशू सफ़ा नंबर 2 पर है। इस तरीके के साथ आप आहिस्ता बनाते जाएंगे। इश्यूज़ बहुत थोड़े से होते हैं, कोई 40-50 सफ़ों के बाद इश्यूज़ रिपीट करना स्टार्ट कर देंगे। फिर आप वापस कश्मीर इशू पे आएंगे, अगर आपने और कोई चीज़ पढ़ी है तो उसमें ऐड करते जाएंगे। जब वो सफ़ा भर जाएगा तो फिर आप लिख देंगे कि अगला पार्ट जो है 48 नंबर पेज पे है। 48 पे जाके आप एंट्री करेंगे और लिखेंगे कि कश्मीर इशू का सेकंड पार्ट इधर से स्टार्ट होता है। तो आप ऐसे अपनी इन्फॉर्मेशन को जनरल करते जाएंगे। एक ही रजिस्टर के ऊपर डिफरेंट इश्यूज़ जो होते हैं वो लिखते जाएंगे। हाँ, अगर कोई सब्जेक्ट बिल्कुल डिफरेंट है, मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री आपने रख लिया है या इंग्लिश लिटरेचर रख लिया है या आपने इंटरनेशनल लॉ रखा है जिसकी चीज़ें ओवरलैप नहीं करती, उसकी आप अलग बुक बना सकते हैं, लेकिन इसी तरीके के साथ। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक ही पेज पे मिल जाएगी, बजाय इसके कि आप एक ही पेज के ऊपर कहीं कश्मीर इशू आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। और इस पेज नंबरिंग और टैगिंग के साथ और कंटेंट मेकिंग के साथ जो है आपको ये होगा कि आप इजीली उस पेज पे नेविगेट कर सकेंगे, उस पेज पे जा सकेंगे। पर्सनली मैंने ये तरीका ख़ुद ऐसा ही डिवाइस किया था। अगर आप इससे बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते हैं तो आप वो वाला भी अपना सकते हैं। उसके बाद बहुत से दोस्त पूछते हैं कि सर लॉन्ग नोट्स बनाएं या शॉर्ट नोट्स। ये डिपेंड करता है आपके एप्टीट्यूड पर। अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पहले से पता है, जैसे इंडो पाक हिस्ट्री है, पाकिस्तान अफेयर्स है, तो शॉर्ट नोट्स बनाएं। अगर आपको लगता है कि कोई सब्जेक्ट आपके लिए नया है, फिर आप लॉन्ग नोट्स बनाएं पहली बार, उसके बाद फिर उसे पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स बनाएं।
तो मैंने भी यही किया था, कुछ सब्जेक्ट्स के बहुत लंबे लंबे नोट्स बनाए थे, बल्कि मैंने ये किया था कि उनके नोट्स बनाने के बजाय उन्हें बुक पर ही नोट कर लिया था जैसे मैंने बताया था, और उसके बाद उनके शॉर्ट नोट्स बनाए थे। अब रिवीजन जब आपने करनी है तो फिर आपने बुक नहीं खोलनी है, आपने नोट्स खोलने हैं और उन नोट्स को पढ़ते जाना है और किसी मार्कर से या हाईलाइटर से लिखते जाना है कि ये मैंने दोबारा पढ़ना है। अगली बार जब आप रिवाइज़ करेंगे तो सिर्फ उन चीज़ों को पढ़ेंगे जो आपने लिखी हुई थी, क्योंकि पिछली चीज़ें आपको याद हो गई हैं। तो रेपिटिशन से बाई एंड बाई जो है वो आप इजीली जो है नोट मेकिंग कर सकते हैं, अच्छे तरीके से सब्जेक्ट्स तैयार कर सकते हैं। तो ये मेरा नोट मेकिंग का तरीकाकार था जो मैंने आपको बताया है। होपफुली आपने बहुत सारी चीज़ें इससे सीखी होंगी, और अगर आप जो है वो फैक्ट बुक भी तैयार करना चाहते हैं तो आप जो फैक्ट्स होते हैं इंपॉर्टेंट वो उसके लिए सेपरेट सफ़े रख सकते हैं जिसके अंदर आप सिर्फ फैक्ट्स लिखते जाएँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स वगैरह। तो इस तरीके से आप नोट मेकिंग अच्छे तरीके से कर सकेंगे।